खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। घर का माहौल बेहद उदास था। दिन निकल आया मगर कोई अपने कमरे से नहीं निकला था। काम पर भी कोई नहीं गया था। नैन और जिमल ने सारी रात आंखों में कट दी थी क्योंकि मदीहा को बुखार चढ़ गया था और वो हर कुछ देर बाद गनूदगी में ही रोने लगती तो वो दोनों एकदम उठ जाती। अब भी उन दोनों ने ही सबके लिए नाश्ता बनाया और परीशे, अमल, जैन और मदीहा को जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता कराया। नैन कबीर के लिए नाश्ता बनाकर रूम में ले गई मगर कबीर अब तक बिस्तर पर था। पेशानी पर बाजू रखे वो छत को घूर रहा था। नैन उसके नजदीक आकर बैठ गई। कुछ खा लें कबीर, उसने मध्यम लहजे में कहा। हर गुजरते दिन के साथ उस शख्स की कदर में नैन के दिल में इजाफा होता जा रहा था और हर दिन वो अपने दिल में उसके लिए नए सिरे से मोहब्बत महसूस करती थी। यहाँ आने के बाद उसे एहसास हुआ था रिश्ते क्या हैं, रिश्तों की एक दूसरे के लिए कदर क्या है। जो जिंदगी उसने गुजारी थी वहाँ रिश्ते बस रिश्ते थे, जबकि यहाँ आने के बाद अंदाजा हुआ कि रिश्ते सिर्फ मुंह से कह देने से रिश्ते नहीं बनते। मोहब्बत की डोरी में बंध कर रिश्ते परवान चढ़ते हैं और उसने इस घर में आकर ये जान लिया था कि रिश्ते मोहब्बत का नाम है। यहाँ सबको एक दूसरे की कितनी कदर थी। कोई किसी का साथ छोड़ देने पर सुकून में नहीं था। कबीर कुछ नहीं बोला तो नैन ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। कबीर की आंखों की पुतलियों में हरकत हुई। उसने नैन को देखा। नैन एकदम तड़पी। उसकी आंखें सुर्ख थीं बेहद, जबकि आंखों के पर्दे फूले हुए थे। कबीर, नैन ने ट्रे साइड पर रखी। ऐसा लग रहा है नैन जैसे जिस्म का कोई हिस्सा टूट गया है। गहरे मायूस लहजे में वो बोला। नैन को बस नहीं चला उसे खुद में संभाले। उसने कबीर के दोनों हाथ थामकर उसको उठाया और हालांकि वो नैन के मुकाबले बहुत बड़ा था फिर भी उसे खुद में समेटने की कोशिश की। मैं नहीं जानती आप लोग क्या सोच रहे हैं या नहीं, मगर मुझे लगता है कोई मसला है, कोई बात है। वो कबीर के बालों में हाथ फेरती उसको अपने दिल की बात बताने लगी। कबीर ने आंखें एकदम खोली और उसकी गोद से एकदम दूर हुआ। मेरे सामने उस किस्म की आइंदा बकवास मत करना, वो चिल्लाया। अचानक ही नैन का रंग फीका पड़ गया। वो नीच इंसान अब दोबारा हमारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं होगा और अगर हुआ तो मैं खुद अपने हाथों से उसका खून कर दूंगा, वो बोला और बिस्तर छोड़कर उठ गया। ये गलत है, नैन ने कुछ कहना चाहा। नैन, कबीर आंखें निकाल कर गुर्राया। नैन सर झुका गई। वो जानता था उसका घूरना ही काफी है। तभी वो वॉशरूम में चला गया जबकि नैन बंद दरवाजे की जनाब देख रही थी। जैन मदीहा के पांव दबा रहा था जबकि जिमल ने उसके सर पर पट्टी रखी। मदीहा का बुखार अब कुछ उतर गया था। परीशे और अमल भी आ चुकी थी इधर ही। मदीहा ने जिमल की तरफ देखा। जाओ बेटा, सालार को भी नाश्ता दे दो, मदीहा ने कहा। जिमल कुछ हिचकिचा गई। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो तुम्हें नहीं कहती मैं, मदीहा ने कहा तो जिमल अपने एक्शन देने पर कुछ शर्मिंदा सी हुई। नहीं आंटी, आप रेस्ट करें, मैं दे देती हूँ, वो बोली और उठ गई। जैन, मुझे अपने बाबा के पास ले जाओ, मदीहा बोली। मम्मा, सालार भैया या कबीर भैया ही दरवाज़ा बजाएंगे, मुझ में नहीं है बाबा के जल्जले सहने की हिम्मत, वो जल्दी से बोला तो मदीहा मुस्कुरा दी। जबकि सब उसकी मुस्कुराहट देखकर एकदम कुछ पुरसकून हुए। जबकि मदीहा ने जैन के चेहरे पर प्यार किया। आयत को देख लेती सोफिया तुम, मदीहा ने कहा तो सोफिया ने सर हिलाया और तंजीला, सोफिया और परीशे अमल चारों आयत के पास चली गईं। बेटा, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं नैन से कह देती हूँ वो कुछ खा ले। पता नहीं कुछ खाया भी था या नहीं, वो परेशान ही हो गई। जिमल शर्मिंदगी से सर नफी में हिलाकर जल्दी से बाहर निकली और वो तो जानती भी नहीं थी कि उसे क्या पसंद है। नाश्ते में उसने अपने दिमाग के मुताबिक कॉफ़ी का कप बना लिया। अक्सर अफशीन को भी वो देती थी कॉफ़ी बनाकर, तभी कॉफ़ी तो उसे बनानी आती थी। उसने बस कॉफ़ी बना ली जबकि उसकी स्मेल से उसे हमेशा से कोफत होती थी। आखिर कोई इतना कड़वा और काला सिया पानी कैसे पी सकता है। उसने मुंह बनाकर उस पर हाथ रख दिया। फिर बद तहजीबी का एहसास हुआ तो ट्रे में कप रखकर वो ऊपर वाले पोर्शन की तरफ चल दी। उसने अफसोस से आयत के कमरे की तरफ देखा था जिसकी एक बार फिर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो ऊपर आ गई मगर यहाँ उसे एहसास हुआ कि यहाँ तो अभी रात बाकी है। उसने कमरे में दाखिल होकर देखा तो वो
सर तक कंबल ताने शायद सो रहा था, जबकि इर्द गिर्द ग्रे, ब्लैक और वाइट तकियों का अंबार लगा हुआ था, जबकि बेड की बेडशीट बिल्कुल सुकड़ चुकी थी। काफी बेतरतीब सा मर्द था वो। उसने कॉफी का कप साइड पर रखकर ग्लास वाल से पर्दे हटाए तो रोशनी कमरे में बिखर गई, मगर इतनी नहीं, क्योंकि मौसम आजकल तकरीबन खुशगवार ही था। तभी बादलों की ओर से निकलती रोशनी ग्लास वाल से छिनकर कमरे में उतर आई और कमरे में मौजूद मिल्क जैसा अंधेरा खत्म हो गया। जिमल ने पलटकर बेड की तरफ देखा। वहां तो रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा था। वो उठ सकता था खुद से। इस तरह तो वो उससे बिल्कुल फ्रैंक नहीं थी कि उस पर से कंबल हटाकर वो उसे उठाती। तभी इर्द गिर्द कोई चीज देखने लगी कि शायद वो शोर से उठ जाए। उसने साइड टेबल को जरा सा बजाया। सालार, मध्यम लहजे में बोली, मगर दूसरी तरफ असर ही नहीं पड़ा। थोड़ी देर और कोशिश करने के बावजूद और ऊंची आवाज में बोलने के बावजूद भी जब वो नहीं उठा तो जिमल ने कुछ झिझकते हुए उसका शाना हिलाया और आस्तगी से उसके चेहरे पर से कंबल हटा दिया। कंबल की जरा सी गर्मी से उसके चेहरे पर सुर्खी सी फैली हुई थी, जबकि चेहरे के नकूश बेहद दिलकश थे। वो पहली बार उसे गौर से देख रही थी। उसके घने बाल पेशानी पर बिखर गए थे, जबकि बेड्स और एक दूसरे में पैवस्त पब। वो सांस थामे उसकी तरफ देख रही थी। उसने इतना खूबसूरत मर्द आज से पहले नहीं देखा था और एकदम उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ। धड़कते दिल का शोर कानों में सुनकर वो घबराकर दूर हुई। सोचा नीचे चली जाए, क्योंकि वो तो उठ नहीं रहा था। और फिर उसने आखिरी कोशिश की। वहां से एक कुशन उठाकर उसने सालार के मुंह पर दे मारा। वो झुंझलाकर आंखें खोल गया, जबकि जिमल इस कामयाबी पर एकदम खुश हुई। ये आसान तरीका था। वो मुतमईन हुई। क्या मसला है? सालार तो फाड़ खाने को दौड़ा। काफी देर हो गई थी, आप उठे नहीं। आंटी ने भेजा था आपको नाश्ता करा दूं। जिमल जल्दबाजी में बोल गई, जबकि बेड से दूर भी हो गई, जबकि सालार तो मुकम्मल बेदार हो गया। ये कौन सा तरीका है उठाने का? तुम्हें तो रोमांस की अलिफ बे भी नहीं आती ठीक से। खींच कर मार दिया मुंह पर। लड़की, मेरे मुंह को कुछ होता तो दुनिया तुम्हें छेद देती। बहुत कदर है इस चेहरे की। वो बालों में हाथ फेरता उठ गया। उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे जिनसे जिमल ने निगाह चुराई थी। तो तुम मुझे नाश्ता कराने आई हो? वाह, मम्मा हो, मेरा कितना ख्याल है। वो खुश मिजाजी से बोला। जिमल उसकी सूरत देखने लगी। घर भर के हालात क्या थे और इसको कैसे शगुफे सूझ रहे थे। कल तो आप इतना गुस्से में थे, आज आप मुस्कुरा रहे हैं। वो कॉफी का कप से उठा कर देती सीधा सीधा तंज करने लगी। ना ही कल आंटी के पास आ पाए। जिमल को बुरा लगा था। जिमल ने उसके आगे कप किया। मुझे तुमसे ज्यादा अपनी फैमिली का एहसास है, ख्याल है। वो उसके तंज का जवाब देने लगा। हाँ, वो तो कल देखा है मुझे। जिमल ने भी उसे चिढ़ाने का इरादा बना लिया था। सालार उसे घूरने लगा। मैं चलती हूँ, आप नीचे आ जाइएगा। शायद आपको मुस्कुराता देखकर सब कुछ बेहतर महसूस करें। जिमल ने संजीदगी से कहा। उसे एहसास हो गया था वो शख्स इतनी सलाहियत रखता है कि अपने मूड से दूसरों को खुश कर सके। वेट, ये कौन सा तरीका है? मम्मा ने तुम्हें मेरे पास खुद भेजा और तुम ये संजीदा बातें मेरे मुंह पर मार कर जा रही हो। मौका जब हो तो फायदा उठाना चाहिए। कल की सारी डाइट फ्लॉप हो गई मेरी। वो जल्दी से उठकर उसका हाथ पकड़ता बोला, जबकि दूसरे हाथ से कॉफी का घोंट भरकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। मेरा पिए ही तुमसे ज्यादा अच्छी कॉफी बना लेता है। वो सर झटक कर वो बोला और जिमल को जबरदस्ती बेड पर अपने सामने बिठा लिया। जिमल ने उठना चाहा। ओके, जब तक ये कॉफी खत्म नहीं होती, बस तब तक। सालार बोला तो जिमल एक नजर उसकी जानिब देखकर बैठ गई, जबकि सर झुका लिया था। सालार उसको गौर से देखने लगा। पिंक दुपट्टा सर पर रखे वो खामोशी से बैठी थी, जबकि उंगलियों को अच्छी तरह मोड़ तोड़ रही थी। सालार ने उसका हाथ पकड़ लिया और गर्म मगर कड़वी तरीन कॉफी का घोंट भर लिया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सब कैसे ठीक होगा? आयत को देखकर रोना आ रहा है। हारिस भाई ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कितना बड़ा चीट किया है आयत को। वो कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब? बिलाकर जिमल बोली और रोने लगी। सालार ने कॉफी का कप गहरा सांस भरकर साइड पर रखा और वो उसके नजदीक हुआ और पहली बार सालार ने उसको अपने सीने से लगाया था, जबकि जिमल भी बिना एहतजाज के लग गई थी। उसने जिमल की जानिब देखा, जो दोनों हाथ मुंह पर रखे रोने में मसरूफ थी। मेरा प्रॉब्लम है ये कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। शुरू दिन से
जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो उस दिन से मैंने सोच लिया था तुम्हारे आंसुओं को खुद चुन लूंगा, उसने गंभीर लहजे में कहा और उसके आंसू साफ किए। जिमल को अपनी पोजीशन का फौरन एहसास हुआ तो जल्दी से दूर होना चाहा। जबकि सालार की पकड़ उसके शोल्डर्स पर मजबूत थी, वो हिचकिचा गई। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है इस बीच में कोई राज है जिसे वो हम सब से छुपा कर गया है। ऐसा नामुमकिन नहीं लगता तुम्हें कि 20-30 दिन वो हनीमून पर अय्याशी मार कर आया, वो भी उस लड़की के साथ जो उसे पसंद नहीं, और जब आया तो उसकी बत्तीसी इतनी बाहर थी जितनी मैंने कभी नहीं देखी। वो समझने लगा, जिमल उसकी शक्ल देखने लगी। इससे ज्यादा कोई गहरी और खास बात पकड़ लेते। वो अफसोस करती उससे दूर हुई, जबकि सालार हंस दिया। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। और मेरे भाई को बुरा मत समझना, वो मेरी तरह हैंडसम और रोमांटिक प्लस अक्लमंद नहीं, मगर फिर भी बहुत अच्छा है। जिमल दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी जबकि सालार बेड पर लेटा उसकी तरफ देखता बोला, आपके भाई ने आयत को जो तकलीफ दी है उसके बाद शायद इस घर में कोई उसे अच्छा समझ सकता है, उसने संजीदगी से कहा। सालार भी उसे संजीदगी से देखने लगा। और अगर मैं साबित कर दूं, वो अपनी जगह से उठा, चेहरे पर नागवारी छा गई थी। जो हकीकत नहीं उसे आप साबित नहीं कर सकते सालार। वो इंसान शायद आयत के लायक ही नहीं। इनफ। सालार भड़का, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम मेरे घर वालों में से किसी की बुराई अपने मुंह से निकालो। वो दबे लहजे में गुस्से से भड़का। मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप भी उन्हें लोगों में शुमार हैं जो बुराई को ढांप ढांप कर रखते हैं, जिनकी कोशिश होती है अपनों के ऐप पर पर्दे डालने की, जबकि वो चाहे कुछ भी करते फिरे। लड़की का दिल सालार कांच की तरह नाजुक होता है। वो इतने सितम नहीं सह सकता जितने मर्द सितम औरत को दे देता है। और ये हकीकत है, कहा आपका भाई आयत को डिजर्व ही नहीं करता था। वो पहली बार भड़की थी। रात से यही बात उसको तकलीफ दे रही थी। तुम अपनी जुबान बंद रखो। सालार जब्त से एक कदम उसकी तरफ भड़कता हुआ बोला, जबकि जिमल पीछे हटी थी। दोनों के ही दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि दोनों के दरमियां गुफ्तगू इस नतीजे पर पहुंचेगी। जिमल उसकी जानिब देखकर वहां से नीचे उतर गई, जबकि सालार ने गुस्से से भड़ककर दीवार पर हाथ मारा था। उसे उम्मीद नहीं थी जिमल से ऐसी किसी भी बात की। वो फ्रेश होकर नीचे आया जबकि फोन पर किसी से बात कर रहा था। व्हाट द हेल, तुम एक चीज कल रात ही मैं तुम्हें कह चुका हूं, पता नहीं कर सके। वो एकदम किसी पर चिल्लाया था। कबीर को उसने हाथ के इशारे से रोका जो कि ऑफिस जा रहा था शायद। मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दो, उसने आखिरी बात कहकर फोन बंद किया। नैन एक तरफ खड़ी थी जबकि नीचे लाउंज में सिर्फ कबीर था, बाकी कोई नहीं था। कबीर, मुझे तुमसे बात करनी है, वो बोला। हाँ बोलो, ऑफिस में मीटिंग है, तुम मुझे जल्दी बता दो। कबीर उजलत में था। यार कैंसिल कर दो, बात जरूरी है। बोलो तुम, मैं सुन रहा हूं, वो बिल्कुल स्पॉट लहजे में बोला। कबीर, मुझे लगता है यार इसके साथ कोई प्रॉब्लम। सालार इससे पहले बात पूरी करता कबीर ने नागवारी से सांस भरा। तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है कोई? उसने हाथ उठाकर उस रुख नजरों से जैसे उस आवाज की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई जो आयत के रूम से आ रही थी, मुसलसल रोने की। सालार ने जब्त से अपने होंठ बीचे। यही तो तकलीफ थी असल, मैं इसी का हल चाहता हूं, सालार ने बताया। मगर मैं नहीं चाहता, सीधी तरह तुम्हें बता रहा हूं, जो तुम्हारा दिल करता तुम करो, मुझसे किसी भी बात की उम्मीद मत करना। वो आदमी मेरे सामने आए या नहीं, मैं आयत की डिवोर्स कराऊंगा ताकि वो एक बार ही सारी तकलीफों से गुजर जाए। या हर कुछ महीनों बाद उसको लोग नए सिरे से अजियत न पहुंचाएं। कबीर कड़क लहजे में कहता सालार और नैन को हैरान कर गया। पागल हो गए हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो? सालार तप कर बोला, मैं फैसला कर चुका हूं और मेरे फैसले के बीच कोई नहीं आएगा। वो जहर खुंद लहजे में बोलता सालार को भी जताता वहां से चला गया, जबकि सालार हैरानगी से उसकी पुश्त घूरता रहा गया। उसने नैन की तरफ देखा। मैं भी कबीर को यही समझाना चाह रही हूं, कोई मसला जरूर है। नैन ने अपने दिल की बात बताई तो सालार सर थम गया। एक तरफ उसकी बीवी, दूसरी तरफ उसका भाई। सालार के चेहरे पर वाज़ेह परेशानी के आसार थे। नैन उसके करीब हुई। मैं आपके साथ हूं। आयत को इस अजियत से निकलने का हल ये नहीं जो कबीर सोच रहे हैं, बल्कि ये है कि आरिस जहां भी हैं वो वापस आ जाएं। नैन उसको कहने लगी, जिस पर सालार ने सर हिलाया, मगर मुतफक्कर दोनों ही थे। बाबा कहाँ हैं? वो पूछने लगा। जी उन्होंने डोर नहीं खोला। जैन ने कोशिश की थी, बल्कि चाचू वगैरह तो काफी देर से कोशिश करके ऑफिस चले गए हैं। नैन ने तफसीली जवाब दिया।
और सालार वहां से उठकर जल्दी से बाप के कमरे की जानिब बढ़ा। बजाने का कोई फायदा नहीं था, तभी उसने डाइवर्ट से चाबी निकालकर दरवाजा खोला तो कमरे में अंधेरा था। नैन बाहर ही रुक गई और सालार अंदर चला गया, जबकि दरवाजा भी बंद कर लिया। अंदर कमरे में अंधेरा था। सालार ने लाइट ऑन की तो मुर्तज़ा स्टडी टेबल पर बैठे थे, जबकि उनके आगे उन चारों भाइयों की तस्वीर रखी थी जो उन्होंने नारायण कागान के टूर पर खिंचवाई थी। जिंदगी में एक बार ही इन चारों को इस तरह जाने की इजाज़त मिली थी और यह तस्वीर मुर्तज़ा को बेहद पसंद थी। सालार को बाप की परेशानी का एहसास हुआ तो उसने पीछे से उनको गले से लगा लिया। वो कुछ नहीं बोला था। मुझे सख्त गुस्सा है तुम पर, मुर्तज़ा बोले और तस्वीर को टेबल पर पटक दिया। सालार के लब मुस्कुरा दिए, यानी यहाँ इतनी सख्ती नहीं थी। हाँ जानता हूँ। सालार ने उस तस्वीर को उठाकर देखा। वो चारों एक दूसरे के शानों पर बाजू रखे खड़े हंस रहे थे। तुम लोग समझते हो कि बहुत बड़े हो चुके हो, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी लगता है कि मुर्तज़ा की ज़रूरत अब किसी को नहीं रही, उसको तो मर जाना चाहिए। मुर्तज़ा ने गुस्से से सालार की तरफ देखा। सालार ने उनकी तरफ देखा। आपको आरिस पर गुस्सा नहीं? सालार ने अलग ही सवाल किया। वो यही है, अभी अमेरिका नहीं गया। मुर्तज़ा ने भी अलग जवाब दिया। सालार चौकन्ना हुआ। यही खोज निकालने के लिए तो रात से अपने ही पीए को भागा रखा था उसने। वाकई? सालार ने जल्दी से सेलफोन निकाला। फिर तो आसानी से पकड़ा जाएगा। ओ थैंक डैड, वो जल्दी से बोला और एकदम वहां से बाहर निकल गया, जबकि मुर्तज़ा उसी के मुंतजिर थे कि वो कब उसके पास आएगा और कब वो उसे ये बताएंगे। वो जानते थे आरिस ने जिन नज़रों से उन्हें देखा था वो किसी मुश्किल में है। माँ बाप की निगाह से औलाद की तकलीफ छुपती नहीं, भले औलाद माँ बाप को कितनी ही तकलीफ दे दें, मगर ये तय था कि वो सबको सीधा कर देने का इरादा रखते थे। ये घर बांध कर ही वो चला रहे थे और इन चारों में से एक को भी वो अपने तन से जुदा नहीं करना चाहते थे, मगर सजा के हकदार सब ही थे। तभी वो गहरी सांस भरकर उठ गए और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले गए। सालार ने आफान को कॉल की और उसे सारी बात बताई। ये क्या बकवास है यार, तुम लोगों ने हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। आफान उल्टा गुस्सा करने लगा। यार मुझे फिलहाल आरिस की लोकेशन का पता चल गया है, तुम मेरे पास पहुंच सकते हो? कबीर तो मेरा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। सालार झुंझलाकर बोला। वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था, जबकि उसका पीए साथ बैठा था। उसी ने आरिस की लोकेशन निकाली थी, जो कि बहुत मुश्किल से मिली थी। ये लोकेशन एयरपोर्ट से कुछ दूर थी और वो काफ़ी तेज़ी से उस लोकेशन तक पहुंचना चाह रहा था, जबकि आफान भी दूसरी तरफ उसके कहने पर ऑफिस से निकला था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आरिस के साथ मसला क्या हो सकता है। आप लोग अपनी अपनी पेशन गोई कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, तो देखते हैं किसका अंदाज़ा ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से भरपूर गुजारिश है कि यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली पोस्ट वीडियो आपको मिल सके। अपना भरपूर सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, देखते हैं क्या होने वाला है। अल्लाह हाफिज।